हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो कि हमारा सेशन 11 है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं और उसके बारे में हम लोग इन डिटेल जानेंगे आज के इस सेशन में। ओके, जब भी मैं प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ तो इसमें मैं क्या कर रहा था कि लास्ट सेशन में मैं क्या कर रहा था कि जो भी मैं डेटा ऐड कर रहा था वो किस टाइप का डेटा है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, नेम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, डेजिग्नेशन किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, सैलरी किस टाइप का डेटा होगा, न्यूमेरिकल है तो इन टाइप का डेटा होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो सेशन 11 में हम लोग सीखेंगे क्या डेटा टाइप्स। वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले सेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस जावा फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में इसके पिछले सेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्योंकि जो भी मैं ये कोर्स चला रहा हूँ कोर जावा का, ये लाइव नोट्स के साथ चलेगी और लाइव कोडिंग के साथ। ओके, और ये भी जो सॉरी ये सारे जो मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका मैं नोट्स भी साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। सॉरी, आपके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। ओके, आप इसे लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करना है, मतलब आपके जो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ऐड रहेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है और ये कोर जावा नोट्स डॉट पीडीएफ पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे नोट्स आ जाएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो हम लोग सीखेंगे कि डेटा टाइप्स आज क्या है। ओके, जावा में डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप्स का मतलब आप ऐसे समझो कि जावा में जब हम वेरिएबल बना रहे होते हैं तो हमें पहले बताना पड़ता है कि आप कौन सा डेटा रखना चाहते हो उसमें। ओके, जैसे कि आप इसे समझो कि जैसे घर में अलग अलग चीज़ें के लिए अलग अलग डिब्बे होते हैं। तो पानी के लिए एक बोतल है, तो बोतल क्या है, टाइप है कि किस टाइप में पानी रखा जाएगा। जैसे कि आप कपड़ा है आपका, तो कपड़ा किस टाइप के जगह पे रखा जाएगा, वो अलमारी टाइप के जगह पे रखा जाएगा। पैसा कहाँ रखा जाएगा, पर्स में। तो पर्स एक क्या है, टाइप है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे कि इन नंबर को स्टोर करने के लिए, एक पूरा नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे थे, यहाँ पे इंट डेटा टाइप यूज कर रहे थे। ओके, और अगर फ्लोट में जैसे डेसिमल में कोई वैल्यू हमको रखना है, जैसे मैं डेसिमल में यहाँ कर दूं, तो हमें क्या करना था, फ्लोट में ऐड करना था। तो आज हम लोग इन सब के बारे में ही सीखेंगे। तो डेटा टाइप क्या करता है कि आ, जो भी डेटा टाइप मतलब स्पेसिफाई करता है क्या कि किस टाइप का आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में। ओके, तो मैं यहाँ डेटा टाइप का डिफिनेशन लिख देता हूँ। डेटा टाइप स्पेसिफाई what type of data a variable can store in memory। ओके, हम लोग मेमोरी में जैसे वेरिएबल जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आप देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस वेरिएबल में 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पे आईडी एक वेरिएबल है, तो इस आईडी में हम लोग किस टाइप का डेटा स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में रखा डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ डेटा ये वेरिएबल कैन स्टोर इन अ मेमोरी, मतलब किस टाइप का ये डेटा जो ये वेरिएबल है स्टोर करेगा, तो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, वैसे ही नेम किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा मेमोरी में, स्ट्रिंग टाइप का। इसी इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो डेटा टाइप जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। ओके, डेटा टाइप कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डेटा टाइप in Java are categorized into
टू टाइप्स। ओके, डेटा टाइप क्या होता है कि दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है पहले से प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो पहला हमारा हो गया क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इन दोनों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। ओके, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। ओके, तो जैसे आप ऐसे समझो कि जो भी सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा है मेमोरी, मतलब कि सिंगल वैल्यू के फॉर्मेट में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वेरिएबल में, वो क्या होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो भी इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे कि ये सिंगल वैल्यू है। ओके, और इसमें क्या है कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, सीक्वेंस में एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो ये क्या आएगा, नॉन प्रिमिटिव। मैं अभी बात कर रहा हूँ किसका, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप का। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ इंट बोनस, बोनस इक्वल टू 400। तो इसको जो 400 बोनस मिला है सैलरी के बाद, इस बोनस वेरिएबल में, ये क्या है कि सिंगल वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ओके, सिंगल डेटा फॉर्मेट को कंटेन कर रहा है। 400 का मतलब 400 ही है। वो किस टाइप का है, वो इंट टाइप का है। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करता है कि सिंगल वैल्यू डेटा फॉर्मेट को क्या करता है, वो स्टोर करता है। जो भी सिंगल वैल्यू फॉर्मेट में रहेगा वो क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे द सिंगल और सिंगल वैल्यू फॉर्मेट्स। और गाइस अभी जो मेरा सेशन 1 से 10 तक कंप्लीट हो गया है और 11, तो ये जो कोर जावा का सेशन चलेगा लगभग 100 वीडियोस के अराउंड पहुंच चुका रहेगा। ओके, 60 to 70 मैंने गेस करा है कि 60 to 70 क्लासेस रहेगा। तो अभी जो जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारा थियोरेटिकल चल रहा है। थियोरेटिकल के साथ मैं अभी छोटा छोटा प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपका प्रोग्राम बहुत सारे आने लगेंगे। ओके, और मैं दिखाऊंगा। तो आपको जब थियोरेटिकल में बताऊँ तो आपको बोर नहीं होना है। आपको क्या करना है कि पेशेंस रख के आपको पहले देखना है। ओके, और नोट्स को आप डेली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कोर जावा में क्या क्या सीखे हो। ओके, तो आपको हर बार क्या करना है, नोट्स को रीड करना है। ये जो सेशन 1 से 20 के बीच में जो सेशन चल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्रामिंग लाइफ में, मतलब कि डेवलपर बनने में आपको ये काफ़ी सारे थियोरेटिकल नॉलेज आपको हो जाएंगे। जो कि कोर जावा का जब आप इंटरव्यू दोगे तो फर्स्ट राउंड जो होगा आपका बेसिक्स कोर जावा के बारे में पूछेंगे, तो पहले यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे आपसे। ओके, तो अगर आपका यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो वो क्या करेंगे कि आपको अगला क्वेश्चन पूछेंगे, इन्हें आपका इंटरव्यू कहेंगे कि योर इंटरव्यू एंडेड। ओके, आपका इंटरव्यू मतलब कि खत्म हो गया, वैसे करके आपको आपसे निकल जाएंगे। वो आपको बताएंगे भी नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। वो एक दो प्रोग्राम आपको दे देंगे और कहेंगे कि सॉल्व करो, और नहीं सॉल्व करे तो वो तुरंत आपका इंटरव्यू क्लोज कर देंगे। ओके, आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो जो भी सिंगल वैल्यू में डेटा फॉर्मेट को कंटेन कर रहा है वो क्या है, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, मतलब कि कितने टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इसे एरो करता हूँ। These primitive data type are categorized into 4 टाइप्स। ओके, वो कौन कौन से हैं, पहला तो हमारा है ए में इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स, TYPES। देन दूसरा हमारा क्या है, बी में फ्लोट डेटा टाइप्स। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि इंटीजर डेटा टाइप्स में इन सब का मीनिंग क्या है, वो मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है,
डबल क्या होता है, ओके। फ्लोट। थर्ड में है हमारा सी में कैरेक्टर डेटा टाइप्स। फोर्थ है हमारा बूलियन डेटा टाइप्स, ओके। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। अब इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर इंटीजर डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप्स इसमें होते हैं 4। इसमें भी क्या होते हैं कि 4 डेटा टाइप्स होते हैं। पहले इंटीजर डेटा टाइप्स किसे कहते हैं वो हम लोग देखेंगे कि जो भी विदाउट डेसिमल फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा कि ये जो बोनस वेरिएबल है ये जो डेटा स्टोर कर रहा है ये विदाउट डेसिमल फॉर्मेट में है, ओके। ये इंटीजर जो वैल्यू है ये विदाउट डेसिमल फॉर्मेट में है, तो इसे हम लोग किस में रखेंगे? इंटीजर डेटा टाइप में, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 0 तो ये इंटीजर में नहीं काउंट होगा, ओके, ये फ्लोट में चला जाएगा, ओके। तो विदाउट डेसिमल जो रहेगा उसे हम लोग किस डेटा टाइप में रखेंगे? इंटीजर टाइप में, ओके। कि जब भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस डेटा टाइप में वेरिएबल को स्टोर करना है, कौन से डेटा टाइप में हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ओके। ये हमें खुद से समझना होगा जब वेरिएबल हम लोग लिखेंगे। तो इंटीजर टाइप क्या है? द न्यूमेरिक डेटा, जो भी न्यूमेरिक डेटा हमारे पास आ रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड विदाउट डेसिमल पॉइंट, ओके, आर नोन एज इंटीजर डेटा टाइप्स, ओके। और ये इंटीजर डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ओके, 4 टाइप्स के। दीज इंटीजर डेटा टाइप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, ओके। पहला जो हमारा टाइप है वो है बाइट। तो बाइट कितने बिट कंटेन करता है? 1 बिट कंटेन करता है, ओके, सॉरी 8 बिट कंटेन करता है, मैं यहाँ 1 बिट लिख दे रहा हूँ, ओके। तो पहला हमारा क्या हो गया? बाइट। तो बाइट जो सॉरी न्यूमेरिकल सॉरी इंटीजर डेटा टाइप में जो बाइट है वो 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है, ओके। 1 बाइट का जो कि 8 बिट्स से बनता है, वो 8 बिट्स, ओके। देन उसके बाद सेकेंड जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप से शॉर्ट। शॉर्ट डेटा टाइप्स ये क्या कितने टाइप बाइट्स में स्टोर करता है? 2 बाइट्स में, ओके, शॉर्ट डेटा टाइप। देन उसके बाद है इंट। इंट कितने बाइट्स स्टोर करेगा? 4 बाइट्स, ओके। स्टोरेज जो भी साइज है मतलब बाइट कितना साइज स्टोर करेगा? 1 बाइट स्टोरेज मतलब साइज मेमोरी में लेगा। शॉर्ट कितना साइज लेगा? 2 बाइट्स लेगा। इंटीजर कितना बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा, ओके। ये मैं यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ आपको। देन उसके बाद लॉन्ग, वो कितना लेगा? 8 बाइट का साइज लेगा, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो बाइट और शॉर्ट है मतलब कि ये जो हमारा बाइट और शॉर्ट डेटा टाइप है ये ज़्यादातर किस में यूज होता है कि डेटा को स्ट्रीम करने में या मल्टीमीडिया में इन सब का ज़्यादा यूज होता है, ओके। तो पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। बाइट एंड शॉर्ट मतलब यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। वो जैसे जैसे आगे आप जब मैं स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज देखेंगे, ओके। बाइट डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रीम डेटा, ओके, और मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया ओके डेटा।
ओके, बाइट सॉर्ट क्या करता है कि इस बाइट सॉर्ट जो हमारा डेटा टाइप है ये कहाँ पे यूज होता है, स्ट्रीम डेटा और मल्टीमीडिया जैसे जगहों पे यूज होता है। इस टाइप के डेटा के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, देन उसके बाद अब हमारा आता है क्या, इंट डेटा टाइप कहाँ यूज करेगा, जो कि 4 बाइट का मेमोरी यूज करता है। ओके, हमारे मेमोरी में यूज करता है। तो इंट डेटा टाइप कहाँ यूज होता है, वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में। जब भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल में लेना होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं। ओके, इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर नॉर्मल प्रोग्रामिंग। ओके, देन उसके बाद आखिरी हमारा 4 में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप का हम लोग क्यों यूज करते हैं, जैसे कि कोई बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है जैसे बिगेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो उसमें हम लोग किस डेटा टाइप का यूज करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप का। अभी मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, लॉन्ग डेटा टाइप इज यूज टू, जैसे फोन नंबर में लॉन्ग डेटा नंबर है ना, लॉन्ग नंबर है, डेटा वैल्यू है, तो हम लोग फोन नंबर में इसका यूज करेंगे। कार्ड नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर तो स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल का मिक्स होता है, तो कार्ड नंबर हम लोग पैन नंबर नहीं ले सकते। ओके, डेटा टाइप यूज्ड फॉर बिगेस्ट इंटीजर वैल्यू लाइक फोन नंबर, आधार नंबर, आधार, कार्ड नंबर, कार्ड नंबर। ओके, देन उसके बाद कार्ड नंबर भी रख सकते हैं, बैंक का कार्ड नंबर है। ओके, बैंक कार्ड नंबर एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप में इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन लॉन्ग डेटा टाइप यूज करने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करेंगे तो हम लोगों को एल अल्फ़ाबेट का यूज करना है। कहाँ, राइट साइड में। कैसे, देखो, जैसे कि इस लॉन्ग का अगर हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि कोई फोन नंबर है। ओके, लॉन्ग फोन नंबर है, मान लो कि कोई फोन नंबर है। फोन नंबर कैसे होता है, 9998521234 5। कितने नंबर हो गए इसमें, मोबाइल नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैंने ज़्यादा नंबर टाइप कर दिए शायद। फोर, ओके, 422, एक नंबर और मैं रख देता हूँ। तो ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, तो इसे हमें किस में स्टोर करना है, लॉन्ग डेटा टाइप में स्टोर करना है। तो जब भी हम वेरिएबल रखेंगे तो इसे किस में स्टोर करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप में। तो हमने क्या करा, इस फोन नंबर कौन से डेटा को स्टोर करेगा, लॉन्ग डेटा टाइप को, लॉन्ग टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। तो ऐसे अगर आप लिखते हो तो क्या होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये लॉन्ग है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में या तो स्मॉल एल लिखना पड़ेगा या तो कैपिटल एल लगाकर स्टोर करना पड़ेगा। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, जो भी मैं असाइन कर रहा था, लॉन्ग वैल्यू, वी मस्ट यूज एल, अल्फाबेट लेटर जो होता है, और स्मॉल में एल जो है उसे यूज करना है इन द राइट हैंड साइड। ओके, ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। ओके, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे राइट साइड में क्या करा कि एल लगा दिया। ओके, देन उसके बाद अब हमारा सेकेंड आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, फ्लोट डेटा टाइप। ओके, तो फ्लोट डेटा टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा हमारा है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप किसे कहते हैं, जिसमें डेसिमल हो, जैसे कोई वैल्यू है, जैसे कोई डेसिमल वैल्यू 2 3 डॉट, और सॉरी, डेसिमल में 0.90। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है ये
डेसिमल वैल्यू है, तो जो भी डेसिमल वैल्यू में रिप्रेजेंट हो रहा है न्यूमेरिक वैल्यू, उसे हम लोग किस डेटा टाइप में रखेंगे? फ्लोट डेटा टाइप में। ओके, अभी आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो उसी टाइम आपको ये भी दिखेगा कि जो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का लेंगे, तो कैसे हम लोग डेटा टाइप डिसाइड करेंगे किस टाइप का डेटा हमें यूजर से लेना है। प्रोग्राम में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द न्यूमेरिक डेटा विथ डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेड are known as float data types। ओके, और फ्लोट डेटा टाइप भी ना दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लोट, दूसरा होता है डबल। ओके, फ्लोट डेटा टाइप आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ये भी क्या है? दो टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला हमारा क्या है? फ्लोट, और दूसरा हमारा है डबल। तो फ्लोट डेटा टाइप हमारे मेमोरी में कितना साइज लेता है? वो लेता है 4 बाइट का, 4 बाइट। और डबल कितना लेता है? 8 बाइट का, मतलब 8 बाइट का। 8 बाइट्स का वो क्या करता है? मेमोरी में साइज लेता है। ओके, तो फ्लोट डेटा टाइप का हम लोग जनरली नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ओके, जैसे हम लोगों को क्या मैं कहूँ इसको, जैसे हम लोगों को यूज करना है, जैसे कि जो भी हम लोग फ्लोट में डेटा टाइप लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल वैल्यू में जो भी वैल्यू आ रहे हैं, मतलब कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, 10, मतलब कि जो भी डेसिमल नंबर में स्टोर करेंगे जो भी डेटा हम लोग फ्लोट में, वो हम लोग किस में, ओके मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, फ्लोट में वैसे वैल्यू को स्टोर करेंगे जो डेसिमल में हो। ओके, बस हमें यही ध्यान रखना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो चुका था बोलने वक्त। फ्लोट डेटा टाइप जो कि प्रोग्रामर जनरली यूज करते हैं। ओके, प्रोग्राम डेटा टाइप, सॉरी फ्लोट डेटा टाइप is used in normal प्रोग्रामिंग। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल का यूज कहाँ करते हैं। ज़्यादा हम लोगों को ध्यान इसी पे देना है। ये करता है कि बिगेस्ट, जैसे साइंटिफिक नंबर होता है ना, बहुत बड़े बड़े, मतलब साइंटिफिक जो भी बड़े बड़े नंबर है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों को स्टोर करना है क्या, एक बिगेस्ट नंबर आप रख लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7, एक तो डबल जो है बहुत बड़ा साइज का है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। ओके, मतलब इसका साइंटिफिक यूज ज़्यादा होता है, तो मैं इसे डेटा टाइप इज यूज टू होल्ड बिगेस्ट साइंटिफिक साइंटिफिक कैलकुलेशन कैलकुलेटेड वैल्यूज। ओके, देन उसके बाद अगर हम लोगों को एक बड़ा, जैसे कि वैल्यू है डेसिमल में और उसे असाइन करना है, तो हमें जो वैल्यू है उसके राइट साइड में क्या लिखना होगा? एफ, स्मॉल लेटर में या तो कैपिटल लेटर में। जैसे कि कोई बिगेस्ट वैल्यू है, ओके, डेसिमल में। ओके, तो हमें लास्ट में क्या लिखना होगा? एफ या स्मॉल एफ। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? असाइन करेंगे किस में? कोई डबल नाम के वेरिएबल में या साइंटिफिक वैल्यू में। जैसे मैं वैल्यू नाम का वेरिएबल रखता हूँ, तो ये एक बिगेस्ट वैल्यू है, तो इसमें हम लोगों को राइट साइड में एफ एफ लगा देना है। तो ये क्या करेगा? डबल में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे हमें टाइप दे देना है क्या, कि ये डबल टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे। ओके,
मैं प्रोग्राम करूंगा तो और भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग फ्लोट वैल्यू वी मस्ट यूज कैपिटल एफ और स्मॉल एफ इन द राइट हैंड साइड ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम, मतलब कि डिक्लेरेशन। ओके, जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लोट एफ, मैं नंबर देता हूँ, लास्ट में रखूंगा मैं कैपिटल एफ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा अभी कि फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है। तो उससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के लिए एक प्रोग्राम छोटा सा लिखेंगे और यूज करेंगे। ओके, तो उसके पहले मैं पेंट में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि बाइट कितने रेंज सबका मैं दिखाना चाहूंगा। सॉरी, पेंट जैसे आप थोड़ा सा इसको समझ लो तो आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में। रेंज में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको रेंज में क्लियरिटी रहे। एक बाइट मेमोरी कितने साइज को कवर करता है? 8 बिट बराबर हमारा कितना होता है? जैसे कि 8 बिट्स हमारा जो है वो कितने बाइट के बराबर होता है? वो 1 बाइट के बराबर होता है। ओके, 1 बाइट के बराबर होता है। वो कैसे? हम लोग बाइट कैसे निकालते हैं कि इस बाइट का रेंज क्या है? तो इसका रेंज हम लोग निकालेंगे कैसे? 2 के पावर 8 बिट्स को पावर में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि रेंज निकल जाएगा। ओके, 8, तो 2 के पावर जो हमारा 8 है इसका वैल्यू आएगा कितना? इसका वैल्यू आएगा 256। 2 के पावर अगर हम लोग 8 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 256। और इसका रेंज हम लोग कहाँ से कहाँ तक डिसाइड करेंगे? अगर हम लोग इसको दो से डिवाइड करते हैं तो इसका रेंज आएगा 128। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा 128। लेकिन ये कितने बिट्स को स्टोर कर रहा है? 256। तो हमें कहाँ से जाना है? -128 से लेके 127 तक। ओके, तो हमें इसका रेंज कैसे पता करेंगे कि जो 128 आया है तो ये -128 से लेकर कहाँ तक जाएगा? +127 तक। ओके, तो एक बाइट में जो भी वैल्यू का रेंज है वो -128 से लेकर +127 तक जाएगा। ओके, वैसे ही शॉर्ट में जो मैंने यहाँ पे बता रहा था इसके बारे में, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं और शॉर्ट में 2 बाइट्स होते हैं, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है उसका रेंज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे कि अब एक बाइट में तो 8 बिट होता है, तो 2 बाइट में कितना होगा? 2 बाइट में 2 बाइट्स में कितना होगा? 16 बिट, क्योंकि 2 बाइट्स में, एक बाइट्स में हमारा 8 बिट है तो 2 बाइट्स में हमारा 16 बिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? 16 बिट। ओके, 16 बिट्स। ओके, 16 बिट्स है तो मतलब 16 बिट्स है तो शॉर्ट कितने बाइट्स को स्टोर करता है? शॉर्ट यहाँ कितने बाइट्स को स्टोर करता है? 2 बाइट्स को। जो शॉर्ट है वो कितने बाइट्स को स्टोर करता है? 2 बाइट्स को। तो हम लोग इक्वल टू लिख देते हैं 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। ओके, 2 बाइट्स को स्टोर करेगा। तो हमारे पास 2 बाइट्स है तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसका रेंज निकाल सकते हैं कि शॉर्ट का रेंज कितना होता है। ओके, तो 2 के पावर अगर मैं 8 बिट में 8 बिट होता है तो यहाँ पे 16 है तो 2 के पावर 16 रखूंगा तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट का रेंज निकल जाएगा। 2 के पावर 16 अगर मैं रखता हूँ, 2 के पावर अगर मैं 16 रखता हूँ, 16 2 के पावर अगर मैं 16 रखता हूँ तो इसका रेंज कहाँ पे आएगा? जैसे 2 के पावर 16 अगर मैं करता हूँ तो 2 के पावर 16 कितना आएगा? आई थिंक 6
मुझे याद नहीं आ रहा है वो नंबर, कैलकुलेशन में देख लेता हूँ। 65536, ओके 65536। अगर मैं टू के पावर 16 रखूंगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा 65526। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 65526 को 65536 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, और जो इसका रेंज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 32768। ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, 37768। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, रेंज इक्वल टू -32768 टू प्लस 32767। ओके, एक वैल्यू हम लोग कम करेंगे क्योंकि बीच में आएगा क्या, जीरो, तो उसे भी हम लोगों को काउंट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे एक वैल्यू कम है, 27 है, 28 जीरो की वजह से नहीं है। ओके, एक एक बिट हमारा कौन सा यूज कर रहा है, जीरो यूज कर रहा है। ओके, तो इसका भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज। तो रेंज आपको पता चल गया कि रेंज हम लोग कैसे पता करते हैं। ओके, तो मैं इसे नोट्स में पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने इन दोनों के बारे में देखा, कहाँ गया, इंटीजर और फ्लोट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और इन दोनों में जो भी डेटा टाइप्स आ रहे हैं उन सब का यूज करेंगे। ओके, तो नोटपैड ओपन करना है आपको। नोटपैड ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। तो क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। क्लास एक कीवर्ड है और क्लास का हम लोग नाम रखेंगे क्या, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए फर्स्ट जो हमारा लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या क्या डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल, देखो मैंने फर्स्ट लेटर क्या लिखा, वेरिएबल में भी कैपिटल लिखा। जैसे ही मेरा शुरू होगा सेकंड लेटर तो डी मैं कैपिटल लिखूंगा, वेरिएबल डेटा, देन थर्ड में मैंने कैपिटल लिखा। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए लिखना है। देन उसके अंदर कोई भी आपको एक मेथड मैंने कहा था कि आपको बस इसे अभी याद कर लेना है। जैसे जैसे में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर होंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग क्या होता है। पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, इसका यूज क्या होता है, वॉइड क्यों यूज होता है यहाँ पे, तो ये क्या करना है आपको एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है। ओके, देन इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे और इसमें असाइन करेंगे 1 to 7। ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 to 7 आ रहा है, जैसे कि ये हमारा बाइट है। तो हमारा बाइट के जो मतलब कि बाइट तक के मेरा रेंज में ये वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग किस में स्टोर करेंगे, बाइट में। ओके, हम लोग रेंज भी देखेंगे कि अगर मेरा बाइट मेमोरी को देखते हुए अगर हमारा बाइट डेटा टाइप में अगर वैल्यू स्टोर हो जा रहा है तो हम लोग किस वेरिएबल डेटा टाइप में असाइन करेंगे इसको, बाइट डेटा टाइप में। ओके, देन उसके बाद सेमी कॉलन देके इसे टर्मिनेट करेंगे इस स्टेटमेंट को। ओके, देन उसके बाद अगर वैल्यू 127 से ज़्यादा चला जा रहा है, जो कि अभी मैंने दिखाया कि 127 से अगर ज़्यादा चला जाएगा तो हम लोग किस डेटा टाइप का यूज करेंगे, शॉर्ट डेटा टाइप का यूज करेंगे। ओके, तो शॉर्ट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -32768 से लेकर +32767 तक है। ओके, तो हम लोग शॉर्ट में डेटा स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो शॉर्ट में हम लोग डेटा क्या स्टोर करेंगे, मैं ऐसे करके लिखूंगा, एस जो कि वेरिएबल है, इसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं 1 2 3 4। तो ये जो हमारा रेंज है ये इस डेटा टाइप के बीच में आ जा रहा है, तो हम लोग शॉर्ट डेटा टाइप डिसाइड कर लेंगे कि इसे किस में स्टोर करना है, शॉर्ट डेटा टाइप। ओके, देन उसके बाद लाइन को टर्मिनेट कर देंगे इस स्टेटमेंट को। ओके, देन उसके बाद अब हमारा वैल्यू है, जैसे कि मेरा वैल्यू है इंटीजर आई, मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा,
और उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो इंटीजर क्या करता है कि इसका जो रेंज है वो 4 बाइट का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 4 बाइट का रेंज होता है। तो 4 बाइट का रेंज होता है, तो मतलब कि 2 to the power 32। ओके, तो 2 to the power 32 अगर हम लोग करेंगे तो उसके रेंज में हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका वो जो रेंज बनेगा डिवाइड करने पे 2 से, जैसे मैंने यहाँ पे उसको क्या करा 2 to the power 32 करा, देन उसके बाद डिवाइड करा 2 से, और उन दोनों के बीच के रेंज को देखा कि इसके रेंज में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करा कि इंट डिसाइड करा। ये इंट टाइप के वेरिएबल में, ये इंट जो वेरिएबल आई है ये इंट टाइप के डेटा टाइप में आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद फोन नंबर, तो फोन नंबर काफ़ी बड़ा होता है। ओके, जैसे 9898 1 सॉरी 35 1 2 3, ये जो फ़ोन नंबर है काफ़ी बड़ा है। तो फ़ोन नंबर काफ़ी बड़ा है, तो हमें किस डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग। तो लॉन्ग यहाँ पे राइट साइड में लगाना होगा, और डेटा टाइप यहाँ पे हमें बताना होगा कि ये लॉन्ग डेटा टाइप है। ओके, और ये जो भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इस मेन मेथड के अंदर ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्लास के अंदर हमारा है मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, और सेमीकोलन से इस लाइन को टर्मिनेट करेंगे। ओके, देन उसके बाद अब हमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है। ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेंगे। इस फ्लोट वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो जैसे कोई वैल्यू है फ्लोट में 123.5। ओके, तो ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट वैल्यू क्या करेगा कि हमें स्टोर करने के लिए फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं एफ लगा दूंगा और टाइप में दे दूंगा फ्लोट, एफ इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, ये वेरिएबल जो है फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा क्योंकि ये डेसिमल है। ओके, देन उसके बाद हमें डबल स्टोर करना है, डबल टाइप के वैल्यू को। तो मैं नंबर देता हूँ 2345.56, और डबल टाइप में मैं सेमी कॉलन लिख देता हूँ डायरेक्टली। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, डबल टाइप लिख देना है, और डी नाम के वेरिएबल में क्या करूंगा, असाइन कर दूंगा। देन अब क्या करना है, बारी बारी से इन सबको प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट एल एन, और हमें यहाँ पे किस वेरिएबल को प्रिंट करना है, बी का। तो सबसे पहले मैसेज देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स ओपन करेंगे, और इसके अंदर पहले एक मैसेज देंगे, बी वैल्यू इक्वल टू स्पेस, और कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट करने का मतलब दोनों को मर्ज करेंगे, मतलब कि ये इस मैसेज को और इस बी के वैल्यू को मर्ज करेंगे जो बी में वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी रख देंगे। ओके, देन उसके बाद इस लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद मैं दोबारा से अब इसको प्रिंट करूंगा, शॉर्ट को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वैल्यू इक्वल टू प्लस एस। ओके, हमने क्या करा कि इस एस में जो भी वैल्यू रहेगा उसको इस मैसेज के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। ओके, वैसे ही मैं थर्ड को करूंगा, इस वाले को, इंटीजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एक मैसेज देना है डबल कोट्स के अंदर, आई वैल्यू इक्वल टू स्पेस प्लस आई। ओके, देन उसके बाद लॉन्ग नंबर जो है हमारा, प्रिंट एल एन, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसको डबल कोट्स के अंदर मैं मैसेज प्रिंट करूंगा। क्या प्रिंट करना है हमें, एन, या मैं लिख देता हूँ क्या, नंबर। नंबर लिखूंगा तो उससे भी हमारा क्या होगा कि काम चल जाएगा। या मैं फ़ोन नंबर लिख दूँ, नंबर वैल्यू स्पेस इक्वल टू स्पेस प्लस नंबर। ओके, यहाँ पे जो भी मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ ये इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ तो इस वेरिएबल को। ओके, क्योंकि इस वेरिएबल में असाइन है क्या, इस ये वाला वैल्यू 1 2 3 4। इस वेरिएबल में क्या असाइन है, ये वाला वैल्यू। इस वेरिएबल में क्या असाइन है, ये वाला वैल्यू। तो ये प्रिंट करके हमें देगा कंसोल में। ओके, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एफ वैल्यू प्लस एफ। ओके, देन लास्ट में हमारा क्या है,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी वैल्यू, ओके, प्लस मर्ज कर देना, ओके। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। आपने जिस भी ड्राइव में प्रोग्राम बनाया है उस ड्राइव में आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। तो फाइल पे जाना है, सेव, कहाँ पे मैं रखा था, डी ड्राइव में मैं रखता हूँ जनरली, डी ड्राइव कोर प्रोग्राम। और यहाँ पे जो फाइल का नाम मैं रखूँगा वो एज इट इज जो यहाँ पे मैंने रखा है वही रखूँगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये पहले से ही शो कर रहा है कि आप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। और एक्सटेंशन हमें क्या देना है, डॉट जावा, क्योंकि ये हमें बताना पड़ेगा कि ये जावा का फाइल है, ओके। और यहाँ पे सेव एज टाइप में हमें क्या चेंज कर देना है, ऑल फाइल्स, ओके। तो यहाँ सारे जावा के फाइल आ जाएंगे, सेव करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब क्या करना है कि हमें इसे रन करना है और इन सबको एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। तो हमने इस फाइल को जहाँ पे सेव करा है वहाँ पे जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, डी ड्राइव खोलेंगे। देन उसके बाद हमने कहाँ पे रखा था, कोर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर इस वेरिएबल टाइप में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड्रेस बार में CMD, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल टाइप को क्या करेंगे, जो जावा का प्रोग्राम है इसे पहले कंपाइल करेंगे, ओके। जावा सी कमांड है, जावा कंपाइल, सी फॉर कंपाइल। और वेरिएबल टाइप डॉट जावा, जैसे ही मैं टैब प्रेस करा तो ये हमारा इस क्लास को ऑटोमेटिकली ये क्या करा, डिटेक्ट करा और यहाँ पे टाइप कर दिया, ओके। मैंने इंटर करा तो हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और इसका डॉट क्लास फाइल यहाँ पे देखो आप बन गया है, ओके। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है, जेवीएम पे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है इस ऑब्जेक्टिव कोड को, ओके। जावा, देन उसके बाद वी मैं टाइप करूंगा और टैब दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल आ जाएगा। तो डॉट क्लास हमें हटा देना है, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है यहाँ पे, वेरिएबल डेटा टाइप, क्योंकि हमारे क्लास का नाम क्या था यहाँ पे, वेरिएबल डेटा टाइप, ओके। एंटर करूंगा तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, बी का वैल्यू क्या है 17, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा। देन उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ, थर्ड स्टेटमेंट इंटीजर का यहाँ पे प्रिंट हुआ, आपको दिख रहा होगा ये वाला स्टेटमेंट। देन उसके बाद नंबर जो है हमने यहाँ पे प्रिंट करा, ओके। तो हम लोगों ने वेरिएबल में कैसे कैसे डेटा डिसाइड करके एंटर कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप, ओके। तो मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ कोड में। प्रोग्राम मैं से यहाँ पे लिख दिया हूँ और इस प्रोग्राम के फाइल का नाम क्या है, वेरिएबल डेटा टाइप डॉट जावा, ओके। और इसका मैं आउटपुट भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप तक। अब हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप को जानेंगे और बुलियन डेटा टाइप को जानेंगे, ओके। तो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जो भी सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है वो क्या करता है कि कैरेक्टर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अल्फाबेट को हमें रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल कोट्स के अंदर, जैसे के को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एक जो एक सिंगल कोट्स है, ये सिंगल कोट्स है, इसके अंदर अगर मैं के को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, के को ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, ओके। जैसे मैं एच को सिंगल कोट्स के अंदर क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो ये क्या है, कैरेक्टर टाइप है। तो जो भी अल्फाबेट सिंगल कोट्स के अंदर है
तो वो क्या है, सिंगल वैल्यू रहना चाहिए। ओके, सिंगल वैल्यू, तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा। ओके, तो मैं कैरेक्टर टाइप के बारे में लिख देता हूँ। सिंगल वैल्यू कैरेक्टर विच इज represented in single quotes is known as character data type। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोगों ने देखा। जैसे मैं एग्जांपल में मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि ए अल्फ़ाबेट है तो ये सिंगल कोट्स के अंदर है, बी अल्फ़ाबेट है तो ये बी के अंदर है, और वैसे ही मैं एच को रख लेता हूँ, एल को रख लेता हूँ, ओके, आर को रख लेता हूँ। ओके, तो ये सब क्या है, आ, ओके ओके ओके, ये सब क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप के। ओके, तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स कितने बाइट्स को कैच, मतलब कितने बाइट्स की मेमोरी लेता है। ओके, तो 2 बाइट्स की मेमोरी को ये एक्वायर करता है, मतलब मेमोरी में साइज लेता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या, साइज, कैरेक्टर जो है कितना साइज लेता है, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स को। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि 2 बाइट्स का ही कैरेक्टर क्यों लेता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई कैरेक्टर 2 बाइट्स, ये 2 बाइट्स का ही क्यों है जावा में। ओके, जावा में, तो जैसे जावा लैंग्वेज क्या करता है कि यूनिक कोड को यूज करता है, यूनिक कोड रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है, जो कि हर टाइप के लैंग्वेज को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो अवेलेबल कराता है जावा इस लैंग्वेज कोड के थ्रू। ओके, 2 बाइट्स का जो हम लोग लैंग्वेज रखते हैं। ओके, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, जावा लैंग्वेज विल यूज यूनिक कोड। ओके, जैसे कि पुराने कंप्यूटर में सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर का यूज होता था ना, इसलिए आस्की कोड का यूज करते थे वो लोग। ओके, जैसे कि ए का 65 है, बी का 66 है, और ए का स्मॉल ए का 97 है। तो आस्की ना सिर्फ इंग्लिश लेटर को और नंबर को, सिंबल को सपोर्ट करता था, इसके लिए 1 बाइट की ही जरूरत पड़ रही थी हमें। ओके, तो लेकिन दुनिया में कई सारे लैंग्वेज है ना, जैसे चाइनीज है, और हिंदी है, अरेबिक है, रशियन है। तो आस्की क्या करता है, इन कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकता था 1 बाइट में। ओके, तो यूनिक कोड का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। यूनिक कोड क्या है कि ये एक यूनिवर्सल कोड है। ओके, यूनिक कोड क्या है कि एक यूनिवर्सल कोड है, जो यूनिवर्सल कैरेक्टर सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, जो हर लैंग्वेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि ए को अगर यूनिवर्सली लिखना होगा तो ए को यू प्लस करके ऐसे लिखेगा, यू, और उस ए का जो वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो लिखेगा ऐसे करके, जो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ऐसे करके। ओके, जैसे हिंदी में रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, डिफिनेशन लिखने से पहले ये यूनिवर्सल कोड को ऐसे लिखेगा, जैसे कि ए है, ए का वैल्यू यूनिवर्सल कोड क्या होगा, मतलब कि ए का तो यू करेगा, यूनिवर्सल रिप्रेजेंट करेगा, देन उसका प्लस लिखेगा, और ए का जो भी कोड होगा, मतलब नंबर होगा, वो यहाँ पे लिखेगा। ओके, जैसे 41 होता है शायद ए का 1 का, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ऐसे सेमी कॉलन नहीं आएगा, जैसे फिर उसके बाद हिंदी आएगा, जैसे हिंदी का कोई अल्फ़ाबेट आ गया, तो हिंदी तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, या इंग्लिश आ गया तो कोई अल्फ़ाबेट है हिंदी का, मैं एच लिख देता हूँ, हिंदी है, तो वो क्या करेगा, यूनिवर्सल करेगा, फिर प्लस करेगा, और उसका जो कोड होगा हिंदी में वो यहाँ पे ऐसे करके लिख देगा। ओके, तो जावा यूनिक कोड का यूज करता है, जो कि सारे लैंग्वेज को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। ओके, इसके वजह से ये क्या करता है कि 2 बाइट का कैरेक्टर लेता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्सल कोड कहते हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल कोड रिप्रेजेंटेशन, एंड विच इज ready to accept any type of languages।
कोड्स जो कि सब पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल, ओके, अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ओके। अब कुछ कुछ हम लोग जैसे कि जो वर्ल्ड में कोई लैंग्वेजेस है, मतलब कि मैं कैसे कहूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप समझो कि आस्की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड को यूज करता है, आईएसए जो है वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज यूज करता है, केओआई जो है रशियन यूज करता है, GB 10830 क्या करता है कि वो चाइनीज यूज करता है, ओके। तो आस्की क्या करता है कि वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज उसमें इंग्लिश का यूज करता है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आस्की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द फॉलोइंग आर some important language code in the world, ओके। पहला है हमारा आशिकी, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। ये किसके लिए है, यूनाइटेड स्टेट, ओके, फॉर यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ओके। देन उसके बाद हमारा सेकंड है ISO 88591, ये क्या है, वेस्टर्न यूरोपियन के लैंग्वेज को यूज करता है, ओके। और ये किसके लिए यूज होता है, वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज, ओके। तो ये हमारा पहला था, मैं यहाँ पे ए बी, और थर्ड है हमारा KOI 8, ये कौन यूज करता है, रशियन, रशियन। देन डी में एक और लिखता हूँ मैं, GB 18030 एंड B 5 फॉर चाइनीज, ओके। तो ये 2 बाइट क्यों लेता है वो हम लोगों ने देखा, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि आस्की कोड क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आस्की कोड के बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आस्की कोड क्या होता है, ओके। यहाँ पे आपको मन में आ रहा होगा कि आस्की कोड क्या है, ज़्यादातर सभी जगह ये पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि जो भी हम लोग कीवर्ड से कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं, ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, या कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं, वन प्रेस करते हैं, या हैश प्रेस करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो एक न्यूमेरिक नंबर को जनरेट करता है, ओके, जो कि हम लोग को वो न्यूमेरिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो जो नंबर यूनिक नंबर होता है उस कैरेक्टर का, ओके, जो कीबोर्ड के द्वारा जो भी कैरेक्टर हमें मिलते हैं इनपुट में, आस्की क्या करता है उसे एक यूनिक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ओके। 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द यूनिक न्यूमेरिक्स नंबर विच इज generated for every character entered from the keyboard is known as ASCII, ओके। ASCII कोड किसे कहते हैं, जो भी अल्फाबेट्स आप प्रेस कर रहे हो जो भी कीबोर्ड में, वो एक यूनिक नंबर को जनरेट करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ASCII कोड, ओके। जैसे ब्राउजर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ASCII कोड, आप गूगल पे देखोगे इसका इमेजेस आपको मिल जाएगा। आपको समझाने के लिए कौन सा इजी टेबल रहेगा,
अच्छा ठीक है, आप इसी से देखो। जैसे कि आस्की कैरेक्टर में अगर, कहाँ गया, 97 डेसिमल वैल्यू है। अगर ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू डेसिमल वैल्यू में आस्की क्या जनरेट करेगा, 97 हेक्सा डेसि और 61 47 97। बी का वैल्यू 98 जनरेट करेगा, सी का 99। ओके, और 1 2 का आई थिंक ये थोड़ा देखता हूँ, 65। हाँ, यहाँ पे आप देखो कि जो ए का वैल्यू है आस्की में, जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो वो किस नंबर को जनरेट करेगा, डेसिमल में 65 को। हेक्सा डेसिमल में किसको जनरेट करेगा, 41 में। जो मैं यूनिक कोड की बात कर रहा था यहाँ पर, वो यहाँ पे जो मैं यूनिक कोड का बात कर रहा था, तो यू लिखकर वो क्या करेगा कि 41 को जनरेट करेगा। वो वहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कोड भी लिखा हुआ है। यूनिक कोड में ये क्या करेगा, उसको जोड़ेगा। ओके, और ऑक्टल में 101 होता है। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है इस ए अगर प्रेस होता है तो इस डेसिमल वाले कॉलम पे फोकस करना है। ए प्रेस होगा तो मतलब कि 65 जनरेट हुआ आस्की टेबल में। आस्की क्या करेगा, 65 जनरेट करेगा। बी प्रेस हुआ तो 66। ओके, सी प्रेस हुआ तो 67। ओके, वैसे ही अगर स्मॉल लेटर में ए प्रेस हुआ तो डेसिमल में 97। अगर स्मॉल ई प्रिंट हुआ तो 101। ओके, एफ प्रेस हुआ 102। ओके, अगर हम लोग नंबर टाइप करते हैं, जैसे कोई सिंबल है यहाँ पे, अगर जीरो टाइप करते हैं तो 48 डेसिमल में आ गया। 1 टाइप करते हैं तो 49। ओके, ये आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको पूछता है कि 2 का आस्की वैल्यू क्या है, तो 50 आपको बोलना होगा। ओके, इसका यूज हम लोग काफ़ी करेंगे स्ट्रिंग में। ओके, तो आप इसे क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। आगे चल के मैं इसे और क्लियर करूंगा। ओके, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियरिटी है नहीं, इतना ही है। ओके, आपको क्या करना है, इस टेबल को ध्यान में रखना। ओके, मैं इसे याद करने का तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको याद करना है। ओके, तो आस्की कोड के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हमारा आखिरी जो बचा हुआ है वो है बूलियन डेटा टाइप। ओके, बूलियन डेटा टाइप के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ओके, तो आस्क हम लोगों ने कहाँ तक देखा, कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बूलियन डेटा टाइप। मैंने कॉपी नहीं करा, कॉपी एंड पेस्ट। अरे यार, और गाइज अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करो, अगर अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करो। ओके, यहाँ पे मैं बुलियन टाइप अब देखने जा रहा हूँ कि बुलियन टाइप क्या होता है। कि बुलियन टाइप क्या करता है कि ये स्टोर करता है वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स के रूप में। ओके, ये भी जो भी इसमें कौन सा, इस बुलियन डेटा टाइप में हम लोग कौन सा वैल्यू स्टोर करेंगे, जो ट्रू और फॉल्स के रूप में रहेगा। ओके, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। द डेटा टाइप which is available in the फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के रूप में जो भी अगर हमें वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप। ओके, बूलियन डेटा टाइप कितने बिट को स्टोर करता है, एक बिट को, ओनली 1 बिट। ओके, जो हमारा 1 बिट क्या स्टोर रखता है, 0 और 1। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, सी लैंग है। तो सी लैंग्वेज में, मतलब सी लैंग है, मैं सी लैंग नहीं बोल सकता, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में जो कैर है वो 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है। कैरेक्टर जो है
वो 1 बाइट का होता है। कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है? 1 बाइट्स का, जो कि 8 बिट्स के कलेक्शन से, मतलब 8 बिट्स के कलेक्शन से बनता है। ओके, तो इसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 to the power 8। ओके, देन उसके बाद इसका रेंज करेंगे 255 आएगा। तो 0 से 255 तक हम लोग क्या करेंगे? इसका रेंज निकालेंगे। जावा लैंग्वेज में कैर कितने टाइप का होता है? जावा लैंग्वेज में 2 बाइट का होता है। कैरेक्टर जो है हमारा 2 बाइट का होता है। इसके पहले अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि कैरेक्टर जो होता है 2 बाइट का होता है। ओके, तो कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा बिट्स कितने ऐड होंगे? 16। ओके, तो 2 के पावर 16 आएंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं 2 के पावर 16 लिखता हूँ, 2 के पावर 16 कहाँ गया? 2 के पावर, अरे भाई आजा। ओके, 2 के पावर 16 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, मैं इसके पावर में सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद इक्वल करके इसका क्या वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आता है? 2 के पावर 16 का 65536। ओके, 36। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग रेंज निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज रहेगा? इसका रेंज रहेगा 0 से 0 to 65536 ना, 36। तो यहाँ पे 36 में तो एक तो 0 ले लिया, तो हमें 35 ही लेना होगा। ओके, तो इसका हम लोगों ने रेंज निकाला जावा में। तो ये 2 के पावर 16 था। ओके, तो वैसे ही बुलियन में क्या होता है? अब बुलियन को देखो आप, जैसे बुलियन कितने बाइट को स्टोर करता है? बुलियन कितने बाइट को स्टोर करता है? एक बिट को स्टोर करता है, ओनली 1 बिट। बुलियन हमेशा 1 बिट को स्टोर करता है। ओके, बुलियन डेटा टाइप कितने बिट को स्टोर करता है? 1 बिट को। तो हमें यहाँ पे 1 बिट लिखना है। तो 1 बिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे 16 बिट था, तो हम लोग 2 के पावर 16 कर रहे थे, तो इसका रेंज निकल जा रहा था कैरेक्टर में। वैसे ही 1 बिट बुलियन स्टोर करता है, तो अगर मैं 2 के पावर 1 करता हूँ, तो हमारा रेंज कितना निकल जाएगा? 2 के पावर 1 करता हूँ तो हमारा कितना वैल्यू आएगा? ओनली। और 2 के पावर 1 करता हूँ तो 2 आएगा, मतलब कि 0 और 1 स्टोर करेगा। ओके, सही से हो जा भाई। ओके, 2 आएगा, तो एक हमारा रहेगा 0। जीरो जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फॉल्स को। और 1 रिप्रेजेंट करेगा क्या? ट्रू को। ओके, तो बुलियन कितने बिट डेटा, कितने बिट का कितना साइज लेता है? 1 बिट का साइज लेता है, जो कि ट्रू और फॉल्स के रूप में वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब कि कहाँ गया? ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुलियन कितना साइज लेता है? 1 बिट। ओके, जो कि 0 होगा क्या? फॉल्स। और 1 होगा क्या? ट्रू। ओके, तो हम लोगों ने डेटा टाइप देख लिया। अब हम लोग डेटा टाइप हम लोगों ने क्या करे कि खत्म कर लिया। ओके, कहाँ गया डेटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप। ओके, तो हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप के इन चारों डेटा टाइप्स को देख लिया। अब हमें किसे देखना है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को, कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं। ओके, तो अब जो हमारा शुरू होने वाला है वो क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, क्योंकि सेशन जो है 1 आवर से क्रॉस हो चुका है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग सेशन 12 में देखेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस गिटहब लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अभी मैं इस नोट्स को प्रिपेयर कर देता हूँ। ओके, प्रिपेयर करने के बाद मैं इसे गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।